नीट रिजल्ट पर विवाद और इस पर जुड़ी बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से है, वो हम आपके सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पूरी तरीके से इस एग्जाम को रद्द कर देना फिलहाल ठीक तरीका नहीं है। तो जिस तरीके से पूरे देश भर में प्रदर्शन की तस्वीरें आती हैं, इस पूरे मामले पर आज का दिन सुनवाई के लिए वक्त तय था और इससे जो ताजा अपडेट है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरीके से इतनी बड़ी परीक्षा को फिर से कराना ठीक नहीं है। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता का, उनके पास डिटेल्स आ रही हैं कोर्ट से जिस तरीके की, उसकी जानकारी हम लेते हैं। अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है आपके पास अंकित? स्नेहलता, इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सवाल पूछा है वो सवाल ये है कि जो 1563 बच्चों को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और जिसमें से कई बच्चे टॉपर बने थे, उन बच्चों को जो वो कितने सेंटर्स में अपेयर हुए थे देश भर के, तो जानकारी निकल के सामने आई है 6 सेंटर्स, यानी कि 6 सेंटर्स में बच्चों को जो 1563 बच्चे थे जिसमें कई टॉपर्स बने थे, उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट लगातार यही कह रहा है कि हमको यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके में किसी भी बच्चे के साथ में अन्याय नहीं हो, क्योंकि एनटीए की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि हमारे सामने सुझाव ऐसे आए हैं कि इन 1563 बच्चों ने जो एग्जाम दिया है उस एग्जाम को ही, यानी कि 1563 बच्चों के एग्जाम को रद्द कर दिया जाए और उनको नए सिरे से एग्जाम देने को कहा जाए। और दूसरा सुझाव उसी में यह आया है कि अगर ये बच्चे 1563 बच्चे री एग्जाम नहीं देना चाहते तो उनको एक मौका दिया जा सकता है कि ठीक है, आप री एग्जाम मत दीजिए, लेकिन आपको जो ग्रेस मार्क्स मिले थे उसको कैंसिल किया जा रहा है और बिना ग्रेस मार्क्स के आपकी जो भी रैंक बनती है आप या तो उसको स्वीकार कीजिए। तो फिलहाल इस वक्त अभी भी जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और एनटीए ये बता रहा है कि उसने 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है जिसके सामने ये जो तमाम मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने इन याचिकाओं के जरिए आए हैं, वो जो है मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने जो लाए गए हैं वो कमेटी के सामने भी आ चुके हैं और वो कमेटी उन पर विचार कर रही है। लेकिन एनटीए की तरफ से लगातार कोर्ट को यह बताया जा रहा है कि यह मामला 24 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ नहीं है। 24 लाख बच्चे इस एग्जाम में अपियर हुए थे, लेकिन 24 लाख बच्चों के साथ किसी तरीके का न्याय नहीं हुआ है या उनको लेकर के सवाल नहीं है, पूरे एग्जाम को लेकर के सवाल नहीं है और नीट की पारदर्शिता को लेकर के सवाल नहीं है। सवाल है तो 1563 बच्चों को लेकर के जो 6 सेंटर्स में मौजूद थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और उसको लेकर के कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी के सामने सुझाव आए हैं और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अंकित, लेकिन ये बात भी जानना होगा, ये जो 1563 बच्चे हैं इनकी ग्रेस से इनकी रैंक कहां पहुंची? क्या इनमें टॉपर्स भी शामिल हैं कि ग्रेस मिलने की वजह से वो टॉपर की श्रेणी में आकर के खड़े हुए हैं, जहां नॉन ग्रेस वाला बच्चा कंपीट करके पहुंचता है? बिल्कुल स्नेहलता, यही तो पूरा विवाद है, क्योंकि यहाँ पर हुआ यह है कि ये जो 6 सेंटर्स हैं इसमें बच्चों को जो है 4 मार्क्स अतिरिक्त दे दिए गए हैं, वो भी तब जबकि एक ऐसा एग्जाम है जहां पर अगर आप एक सवाल का जवाब गलत देते हैं तो वहां नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ऐसे में 4 नंबर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और यहां तक कि एक एक नंबर पर सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे तक आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको 4 नंबर मिल जाते हैं तो आप हजारों बच्चों से ऊपर पहुंच जाते हैं। और यहां पर ये जो 1563 बच्चे हैं इसमें कई बच्चे ऐसे हैं, वैसे कुल जो 67 बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर हैं, जिसमें से 67 में से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ये जो 1563 बच्चे हैं जिनको लेकर के जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उसमें से भी टॉपर बन गए हैं। और यहीं से पूरा विवाद खड़ा होता है कि 1563 बच्चों में कई बच्चे ऐसे जो टॉपर तक बन गए हैं जबकि उनको जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं उसके चलते जो बाकी बच्चे थे जिनकी रैंक अच्छी हो सकती थी उनको नुकसान उठाना पड़ा और उनकी रैंक काफी नीचे पहुंच गई है। जी बिल्कुल अंकित, क्योंकि वो एम्स में भी दाखिला टॉप करने के बावजूद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एक एक मार्क्स से एक रैंक पर इतनी भीड़ और वो हर एक सीट कंपीट करने के बावजूद भी वहां ना पहुंच पाना और ग्रेस की वजह से वहां पहुंच जाना, ये बहुत बड़ा मसला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से किस तरीके की दलीलें दी जाती हैं, क्या छन की जानकारी आ रही है, आप जरूर हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव यह है कि 1563 बच्चे फिर से एग्जाम दें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तरफ से यह कहा गया है, ग्रेस मार्क वाले बच्चे परीक्षा देंगे। अंकित के पास कुछ इंफॉर्मेशन और आई है, अंकित का रुख करेंगे। अंकित, आप स्क्रीन पर हैं, बताएं क्या जानकारी।
इसलिए लता बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये है कि जो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि हम जो रीटेस्ट करवाना है, री एग्जाम करवाना है, उसको लेकर के नोटिफिकेशन आज जारी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है उन 1563 बच्चों के लिए जिनको लेकर के सवाल है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वकील कह रहे हैं कि जो बच्चे री एग्जाम देना चाहते हैं उसको लेकर के हम नोटिफिकेशन आज ही जारी कर सकते हैं। 23 जून को ये इसका री एग्जाम हो सकता है। 23 जून यानी कि अब से एक हफ्ते बाद री एग्जाम हो सकता है और उसका नतीजा 30 जून तक जारी हो सकता है। और जुलाई में जो काउंसलिंग होगी वो जो है अपने तय वक्त पर हो सकती है और जिससे कि एडमिशन प्रोसेस किसी तरीके से इफेक्ट ना हो। लेकिन इस वक्त के लिए बहुत बड़ी खबर यह है कि 1563 बच्चों को जो री एग्जाम का एक विकल्प दिया जा रहा है उसको लेकर के आज देर शाम तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और 23 जून को हो सकता है वो री एग्जामिनेशन। बिल्कुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दर्शकों तक और जानकारी ये आई निकल करके कि 1563 बच्चों को फिर से एग्जाम देने का विकल्प, फिर से बताएं, ये विकल्प है। या तो वो अपने 4 नंबर के इस ग्रेस को छोड़े या तो इस परीक्षा में जो कि एक हफ्ते बाद हो सकती है, इसकी पुष्टि आज शाम तक हो जानी है। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी है कि अगर एग्जाम की बात की जाए तो फिर से इन 1563 बच्चों का एग्जाम हो सकता है। ऑप्शन रहेगा इन बच्चों के पास इसमें अपीयर होने का और जो काउंसलिंग है नीट की वो तमाम प्रोसेस, बाकी की परीक्षा, बाकी के बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट जस के तस बने रहेंगे। सिर्फ ग्रेस वाले 1563 बच्चों के लिए एक हफ्ते के बाद इम्तिहान देने का विकल्प मौजूद रहेगा। ये उनके हाथ में है। हमारे सहयोगी अंकित का रुख करते हैं और उनसे और भी डिटेल लेते हैं कि अंकित, किस तरीके से ये बहुत बड़ी बात होगी कि सिर्फ 1563 बच्चों को फिर से इम्तिहान देने का मौका मिलेगा और वो भी उनके पास विकल्प रहेगा कि 4 नंबर से पिछड़ जाए या तो फिर अगर फिर से इम्तिहान दें, अपीयर हो और उसके बाद एक नया रिजल्ट नए सिरे से उन्हीं बच्चों का जारी होगा। जी बिल्कुल। और देखिए जो बच्चे थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उनके वकील से जब पूछा गया कि जो एनटीए ने ये सुझाव दिया है जो जिस पर अभी चर्चा हो रही है, क्या आपको ये जो मंजूर है, तो जो याचिकाकर्ता थे, जो बच्चे थे, उनके वकीलों की तरफ से कहा गया है कि जी हाँ, ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है और इससे हमको भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एनटीए लगातार ये कहता रहा है कि ये मामला पूरे 24 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरी परीक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, 1563 बच्चों से जुड़ा हुआ है जिनको लेकर कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या था, इसने लता भले ही एनटीए ये कह रहा हो कि 24 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए जो बच्चे अपीयर हुए थे और जितने बच्चे जो है क्वालिफाई करते हुए नजर आ रहे थे, उनकी रैंक अगर मान लीजिए कि अगर किसी की 500 होनी थी वो पहुंच गई 2000। और ऐसे में जो उसका मन, अगर उसने सोचा हुआ था कि एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा, वो उसको नहीं मिल पा रहा था। तो निश्चित तौर पर इसका असर जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1563 बच्चों पर पड़ेगा, इसका असर पड़ा है लाखों बच्चों के ऊपर जिनका रैंक जो ऊपर से नीचे हो गया है। और इसी का अंदाजा हम पिछले 3-4 दिनों से लगातार जब इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि एनटीए ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर अभी फाइनल कोर्ट की मुहर लगनी है, उस पर फैसला आना है। ये प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, थोड़ी ये क्लियर कीजिए आप। जी बिल्कुल, अभी इस पर कोर्ट की मंजूरी मिलनी बाकी है, अभी ये सुनवाई चल रही है और एनटीए के वकील ने ये बताया है कि हमारा ये सुझाव है और हम ऐसा करने जा रहे हैं। अभी कोर्ट की मंजूरी मिलना बाकी है, क्योंकि कोर्ट में जब मामला पहुंच गया है तो कोर्ट भी ये देख रही है कि ऐसा तो नहीं कि किसी का हित जो है उसके खिलाफ चला जाए या किसी बच्चे को नुकसान हो जाए। लेकिन एनटीए ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि हम 23 जून को री एग्जामिनेशन करवाने को तैयार हैं, 30 जून तक हम उसका रिजल्ट दे देंगे, जुलाई में काउंसलिंग शुरू करवा देंगे और ये उन लोगों के लिए होगा जो 1563 बच्चे हैं। और अब से कुछ देर पहले जब सुनवाई चल रही है जब से, तो कोर्ट भी शुरुआती तौर पर इस बात से सहमत नजर आया है कि ऐसा नहीं है कि आप सभी बच्चों का चुनाव इलेक्शन रद्द, सभी बच्चों का जो एग्जामिनेशन है वो रद्द कर दीजिए। कोर्ट ने ये कहा ये तो अन्याय होगा, जिसके बाद में एनटीए की तरफ से सुझाव देते हुए ये कहा गया उनके वकील की तरफ से, हम सभी को ये नहीं कह रहे कि आप री एग्जामिनेशन के लिए आइए ही, लेकिन हम उनको विकल्प दे रहे हैं 1563 बच्चों को, या तो आप री एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाइए या अपने 4 ग्रेस मार्क्स
छोड़ दीजिए। तो अभी यहां पर बच्चों के सामने दो विकल्प हैं उन 1563 बच्चों के सामने जिनको लेकर के पूरा विवाद है। ये 6 सेंटर से बच्चे आते हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे। तो इन 1563 बच्चों को अब यह तय करना होगा, अभी तक की सुनवाई के मुताबिक जो एनटीए ने कोर्ट में सुझाव दिया है कि या तो वो 4 नंबर का वो जो ग्रेस मार्क्स हैं वो छोड़ दे या फिर री एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो। तो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या एनटीए ने जो अपनी कमेटी के सुझाव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार कर रहा है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके साथ इस पर भी नजर रहेगी अंकित, किस तरीके से समय हानि के एवज में ग्रेस मार्क देने की प्रक्रिया ने आज 24 लाख बच्चों को इस मुहाने पर लाकर के खड़ा कर दिया है कि आखिरकार समय की बर्बादी, उसकी भरपाई 4 नंबर जहां नेगेटिव मार्किंग होती है, ये किस तरीके का सिस्टम है। क्या इस पर भी कोई टिप्पणी आएगी? इसे लेकर भी क्या कुछ क्लियर किया जाएगा? तल्ख टिप्पणी या फिर कोई नियम की पेशकश, ये तमाम चीजें बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये बड़ी बात आपने बताई, ग्रेस मार्क की एवज में 1563 बच्चों को फिर से इम्तिहान देने का मौका मिल सकता है। फिर से दोहराए, मिल सकता है और ये विकल्प दिया जाना है। लेकिन अभी भी क्या कोई क्लियर आंकड़ा है कि कितने टॉपर बच्चे हैं जो ग्रेस की वजह से टॉप कर रहे हैं अंकित? जी फिलहाल जो मेरे पास में जानकारी है कि टोटल 67 बच्चों को जो है 720 यानी कि जो अधिकतम नंबर होते हैं 720 नंबर मिल सकते हैं। 180 नंबर का एक 180 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, अगर आप सही करते हैं, और अगर आप गलत करते हैं तो -1 नंबर हो जाता है। तो 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टॉप किया है और उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं, जितनी मेरी जानकारी है कि जो है 6 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि 720 नंबर लाने वाले बच्चों की श्रेणी में शामिल हैं। और ये जो बच्चे हैं ये उन सेंटर से आते हैं जहां पर ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब आप खुद समझिए कि जहां पर देश भर में ये जो 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं उसमें से कई बच्चे उन सेंटर से आना जहां पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, मतलब साफ तौर पर इसका फायदा उन बच्चों को मिला है। इसी तरीके का एक परसेप्शन या नैरेटिव बना है। हालांकि उन बच्चों के सामने भी, यानी कि जो उन बच्चों ने टॉप किया है, अगर उनको लगता है उनके साथ अन्याय हो रहा है तो फिर वो दोबारा री एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं। इस सबके बीच में एक और जानकारी आई है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल आज 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। पहली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। दूसरी याचिका, ये जो इस पर अभी बहस चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसमें जो बातें कही गई थी उसको एनटीए अपने जो कमेटी के सामने सुझाव आए हैं उससे जो है दूर कर रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब तक जो एनटीए ने सुझाव दिया है कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लग रहा है अब तक के सुनवाई से, कि सुप्रीम कोर्ट भी उसे इत्तेफाक रखता है। क्योंकि यहां पर किसी बच्चे को आप जबरन नहीं कह रहे कि आपको जो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहा है, यहां पर आप विकल्प दे रहे हैं। अब ये उस बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, उस छात्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस एग्जामिनेशन में जाना चाहता है या नहीं। अब ये स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहेगा कि वो ग्रेस मार्क को छोड़ दे या फिर एक हफ्ते के बाद फिर से 1563 बच्चों में कंपीट करें। उनकी अलग मेरिट लिस्ट आएगी और उनकी सारी प्रक्रिया अलग होगी। ये तमाम सवाल उन स्टूडेंट और उन पेरेंट्स के जहन में भी तो होंगे अंकित। वो सारी प्रोसेस फिर से मिनी फॉर्म में होगी जो नीट एग्जाम में होती है। जी बिल्कुल, देखिए जो भी री एग्जामिनेशन में आएगा उसको उसी प्रोसेस से गुजरना होगा, वो प्रक्रिया का पालन तो करना होगा। लेकिन अब आप खुद सोचिए, क्योंकि जहां पर जो है बात हो हज़ारों बच्चों की, तो हज़ारों बच्चों के सामने तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ गई थी, परेशानी ये आ गई थी कि उनके ऊपर के 4 बच्चे ऐसे थे, या उनके ऊपर के जो है 1563 बच्चे ऐसे थे जिनको 4 मार्क्स एडिशनल मिल गए। और उन 4 मार्क्स की वजह से उनकी जो बच्चों को जो नीचे आए थे उनकी रैंक कहीं ज़्यादा नीचे हो गई। और फिलहाल अभी तक की जो जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका को जो है अब ये इस मामले की सुनवाई माना जा रहा है कि पूरी हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो पहली याचिका थी उस पर एनटीए से जवाब मांग लिया है। बाकी की याचिकाओं में जो सवाल उठाए गए थे उसका एनटीए ने कोर्ट को जवाब दे दिया है, यानी कि कमेटी का सुझाव। तो माना यह जा रहा है कि एनटीए के सुझाव से, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, उसने जो कमेटी का गठन किया था उसके सुझाव से सुप्रीम कोर्ट भी इत्तेफाक रखता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब 1563 बच्चों के सामने एक विकल्प होगा जो कि आज शाम तक नोटिफाई कर दिया जाएगा कि 23 जून को या तो वो री एग्जामिनेशन में बैठे, और अगर नहीं बैठते हैं तो 4 नंबर कम करके जो एक नई रैंकिंग लिस्ट बनेगी उसको वो स्वीकार करें। क्योंकि पूरा विवाद ही ये जो 4 नंबर का जो ग्रेस मार्क्स मिले थे, 4 ग्रेस मार्क्स, उसको लेकर के था। और सुप्रीम कोर्ट भी कमेटी के सामने जो सुझाव आए थे उससे कुछ हद तक इत्तेफाक रखते हुए नजर आ रही है। जी लेकिन अंकित, अगर 4 मार्क वाला ऑप्शन मान लीजिए छोड़ने का ऑप्ट किया
स्टूडेंट ने, किसी भी स्टूडेंट ने, तो फिर उसकी रैंकिंग किस तरीके से मेजर होगी, किस तरीके से मैनेज होगी, ये तमाम चीजें तो, क्योंकि एक एक नंबर पे तो कई लोग होते हैं, ये बात सच है। बिल्कुल, देखिए एक एक नंबर पे कई लोग होते हैं और यहाँ पर जो है जैसे ही अगर ये ऐसा होता है, यानी कि अगर ये जो 4 नंबर का जो ग्रेस मार्क्स उनको मिले थे वो हटते हैं, तो अब यकीन मानिए कि पूरी ऊपर से नीचे तक की रैंकिंग बदल जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके जो है, उदाहरण के तौर पर ये जो टॉपर बने हैं, 720 नंबर आए हैं, इनको अगर जो 4 ग्रेस मार्क्स मिले थे, इनको अगर जो है इनकी रैंकिंग, इनको जो 716 नंबर हो जाते हैं 4 ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद में, तो इनके नीचे के जो है हजारों बच्चे होंगे जो 716 से लेकर के 720 के बीच में होंगे, जो हजारों की संख्या होगी, उनकी रैंकिंग में काफी ज्यादा उछाल आ सकता है। और यही जो वो असर है जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है। और साफ तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से इत्तेफाक रखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान ये जरूर कहा है कि हम नहीं चाहते कि ने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन सर एक सवाल और कि आखिर कोर्ट में ये बड़ी हार है एनटीए की कि उसने माना कि ग्रेस मार्क गलत दिए गए थे। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में, कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला है। लेकिन अगर ये 1563 लोग फिर से एग्ज़ाम देंगे तो फिर से मेरिट या जो कहते हैं कि क्राइटेरिया उनकी रैंकिंग है फिर से डिसाइड होगी। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। थैंक यू सर। अपना नंबर बताइए। चलिए आप श्वेतांक। किसकी तरफ? अब आप कर लो। मैं पिटिशनर अब्दुल्ला जी की तरफ से। तो देखिए यहाँ पर वकील का कहना यह है, जो याचिका करता रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स की ओर से इन्होंने पैरवी की है, उनका कहना है आज हमारी ये छोटी सी जीत तो है क्योंकि एनटीए ने माना कि ये ग्रेस मार्क वाला सिस्टम सही नहीं था और इस वजह से इतना आक्रोश। और दूसरा मसला जो पेपर लीक का है वो अलग चल रहा है। इसके अलावा भी कुछ और याचिकाओं के लिए वक्त हो सकता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स भी याचिका लेकर आ सकते हैं। Regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. कोर्ट की तरफ से 23 जून को फिर से इम्तिहान 1563 बच्चों के कराए जाने के एनटीए के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति सामने आ रही है। अंकित, हमारे सहयोगी लगातार कोर्ट के भीतर से आ रही जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकित का रुख करेंगे और अंकित से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंकित, ये फिर से सवाल आ गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव को मान लिया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, तो उसके बाद अगर जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है कि उन्हें परीक्षा नहीं देना है, तो क्या नई मेरिट लिस्ट आएगी? इसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? एनटीए के पास बिल्कुल अब नई मेरिट लिस्ट आएगी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी इस बात का जिक्र कर दिया है एनटीए के वकील की बात को सुनने के बाद में कि अब जो है एनटीए ने जो ये बात कही है हम उसे इत्तेफाक रखते हैं कि अगले जो 48 घंटे के भीतर, हालांकि कहा यह गया शाम तक ही, अगले 48 घंटे के भीतर किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए, तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्ज़ाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है।
दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लाया और ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली। हालांकि क्या काउंसलिंग इस पे मेरिट पर भी इसका असर पड़ेगा, जिस तरह से 1563 हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, रैंकिंग पे पड़ेगा। रैंकिंग बिल्कुल री एग्जाम के बाद ही रैंकिंग डिसाइड होगी, क्योंकि काउंसलिंग ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई से करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब 23 जून वाला पेपर हो जाएगा जल्द से जल्द उसके रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद फिर से सबकी रैंक शफल होगी, बनेगा। पर हमारा मुद्दा अभी भी ये है कि बहुत से बच्चे अपने समय का नुकसान रिपोर्ट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो पेपर लीक का केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो केस बिल्कुल खुला हुआ है, उसकी अगली सुनवाई होगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पहली बार ये भी बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं बच्चों का एडमिशन हो गया, उसके बाद भी हमें गैप्स मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा मान लेते काउंसलिंग होती है, बच्चों का एडमिशन हो गया, कल को हमें कोई मुद्दा मिलता है, भले ही पेपर लीक हो या कोई और डिस्पेरेंसी हो, तो हमारे पास सारी पावर इन चीज़ों को वापस सही करने जुलाई की। को क्या आप लोग इस मामले को उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि अभी भी विंडोज खुले हुए हैं? बिल्कुल मेरी- रिव्यू करते हैं, देखते हैं ऑर्डर क्या आता है उसके बेसिस पे, क्योंकि जो मुद्दे खुले हुए हैं उन पे कैसे आगे अप्रोच करना है लीगली, विल टेक अ कॉल ऑन दैट। नहीं, आई रियली थैंक्स रोहित जी, है ना, सबसे पहले सिंघानिया लॉ फॉर्म्स एंड देन आई थैंक्स जय साई दीपक जी, बहुत बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया। हमारे साथ हैं इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता, नीट के मामले में अलक पांडे। तो देखिए अलक पांडे ये याचिकाकर्ता हैं, वो अपने वकीलों की टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते हुए ये कह रहे हैं कि एनटीए बैकफुट पर आया। हफ्ते भर तक जो कह रहा था ग्रेस मार्क वाले सिस्टम की पैरवी की जा रही थी, उसे लेकर के एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसने खुद माना कि ये ग्रेस मार्क वाला सिस्टम सही नहीं था। ऐसे में 8 जून एक और तारीख है जहां पर और भी विंडो खोली गई है इस पूरे मामले को लेकर के। एनटीए पर सवाल, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से लगातार अपडेट हमने आप तक पहुंचाई और यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज बैकफुट पर आया और कहना यह है कि 1563 छात्र फिर से 23 तारीख को जून को परीक्षा दे सकते हैं, यह विकल्प उनके सामने रह सकता है, वरना 4 नंबर जो ग्रेस मार्क थे उन्हें छोड़ना होगा। इसे लेकर के तमाम चीजें बदल जाएंगी। आइए हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता का। अंकित, जिस तरीके से सामने आकर के अलक पांडे ने कहा ग्रेस मार्क को हटाएं या परीक्षा दें, ये वाली बातें सामने आई और ये भी कहा गया कि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन लेट होने का खामियाजा उन्होंने भुगता है, ये भी एक एंगल है। ये निश्चित तौर पर देखिए, ये जो पूरा मामला है ये 1563 बच्चों से तो जुड़ा हुआ है ही, जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे। एक तरह से उनको तो फायदा हुआ, लेकिन ये उन और हजारों बच्चों से जुड़ा हुआ है जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले और उसके चलते जो उनकी रैंकिंग थी वो कई हजार नीचे हो गई और जो उन्होंने एक सपना देखा था किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेने का, संभवतः वो पूरा हो भी सकता था अगर इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन वो उनका सपना टूट गया था। तो फिलहाल आज के लिए, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है, अगर हम 2 लाइनों में बयां करें, पहला ये कि 1563 बच्चों के लिए एक नई रैंक जारी होगी, वो जारी होगी 30 जून के बाद में। वो कैसे जारी होगी कि जो 1563 बच्चे हैं उनको विकल्प दिया जाएगा कि या तो वो 23 जून को जो री एग्जामिनेशन होगा उसमें वो अपीयर हो और एक बार फिर से नया स्कोर हासिल करें। अगर वो नहीं करते हैं तो जो उनका पुराना स्कोर है, मान लीजिए किसी बच्चे का 720 नंबर में से 716 नंबर आए हैं और उसको 4 नंबर उसमें ग्रेस मार्क्स के ऐड थे, तो उसको 716 की जगह 712 नंबर ही उसके कंसीडर किए जाएंगे और उस आधार पर उसकी रैंकिंग तय की जाएगी। यानी साफ तौर पर अब यह माना जा सकता है कि आज की तारीख में जो रैंक है वो एक तरीके से नल एंड वॉइड हो गई है, यानी कि आज की तारीख में जो रैंकिंग जारी हुई थी, जो अभी नतीजों के बाद में 4 जून के, वो एक तरह से खत्म हो गई है। अगर हम उसको जो है आसान शब्दों में कहें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 30 जून के बाद में जब ये नया रिजल्ट आएगा, नई रैंक जारी होगी, उसके आधार पर शुरू होगी काउंसलिंग और एडमिशन। जी, कुल मिलाकर के अंकित, परीक्षा दीजिए, परीक्षा के बाद नतीजे आएंगे और नतीजों में भी दोहरी परीक्षा हो जा रही है, ये तो है कंडीशन एनटीए पर, इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। नीट रिजल्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और इस पर शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आ गया है। दोषियों को सजा मिलेगी, ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान का। क्वेश्चन सब दिन 2 सेट क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जजर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए वो दूसरा खुल गया, उसको
फिर अनामोली को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस हुई, उसमें वो हल्ला हुई है। ऐसा कोई 2 सेट क्वेश्चन अचानक आ गया, ऐसा नहीं है। ये सालों से प्रैक्टिस चली आई है, ये स्पष्टता के साथ है। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। चलो आज अभी तो शिक्षा सामने उस पक्ष को रखेगा, और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूँगा, भारत सरकार और उसके इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपने संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं है, बिहार में अरेस्ट हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित रूप में। हुआ है, अर्जी डाली गई है। कोई अर्जी, अरे भाई किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है क्या उसमें कोई? देखो, अरे भाई एक तो मैं तो एनटीए का उत्तर दे रहा हूँ। कोई क्वेश्चन लिख के कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था, वो भी कोर्ट रेकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोलीज आई है। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट के फैसला को आने दीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका रीटेस्ट होगा, ये 1500 केसेस हैं, इनका रीटेस्ट होगा। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जजर में से जो 2 सेट ऑफ क्वेश्चन आए थे उसकी क्या करें? उसको गंभीरता से देखिए, 2 सेट रहता है, जजर में नहीं। देखो आप पूरा जानकारी लेके आओ, पूरा मैं उत्तर दे रहा हूँ, देने दो। और चलिए इसी पर हमारे सहयोगी नीरज पांडे का रुख करेंगे और उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया, कुछ एनॉमली का जिक्र किया उन्होंने, लेकिन इस एनॉमली का जो कॉन्सिक्वेंस है वो हमारे आपके सामने है नीरज। देखिए, जो चीज़ें सामने आ रही हैं निश्चित रूप में वो गंभीर मसला है, और खुद मंत्री ने भी ये बात मानी है कि मामला गंभीर है, और सरकार कहीं भी उसे डिनाई नहीं कर रही। सरकार कह रही है कि जो सामने चीज़ें आ रही हैं उसको वो गंभीरता से ले रहे हैं, जो भी कोर्ट फैसला देगा हम उसको मानेंगे। जिन बच्चों ने सवाल खड़े किए उन बच्चों के सवालों को भी एड्रेस किया जाएगा, लेकिन उन्होंने पेपर लीक जैसी बात से पूरी तरह से इनकार किया। उन्होंने कहा ये व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है, पेपर लीक जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बच्चों ने जो सवाल खड़े किए हैं वो भी, उन पर भी जांच का मामला बनता है, उन पर भी वो भी गंभीर मामले हैं। इसलिए हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कोर्ट जो फैसला देगा हम उसे मानेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। जो बच्चे सवाल खड़े कर रहे हैं उसको भी उन्होंने कहा कि हम उसे एड्रेस करेंगे। तो मामला बिल्कुल साफ है कि बच्चों ने जो सवाल खड़े किए वो भी कहीं ना कहीं जेन्युइन है, और सरकार भी इस बात को मानती है कि बच्चों के सवाल जेन्युइन हैं और उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि नीरज, हम आप भी स्टूडेंट रहे हैं, अगर हम 5 मिनट लेट हो जाएं तो हमें एग्जाम देने के लिए, या फिर हमसे कोई खामी हो जाए तो हमारे साथ तो कोई भी नियम नहीं बदलता है, लेकिन अगर एनटीए से ये गलती हो जाए तो उस चीज के लिए किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाएगा? पूरे डिपार्टमेंट के लिए कितना बड़ा इशू है। देखिए, निश्चित रूप में सरकार के सामने समस्या तो है, सरकार के सामने सवाल तो खड़े होते ही हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला, जिन बच्चों ने सवाल खड़े किए हैं उन बच्चों का तो पूरा कैरियर स्टेक पे लगा हुआ है, और ये इस बात को सरकार और कोर्ट दोनों समझती हैं। इसीलिए कोर्ट ने इस पूरे मसले को बड़ी गंभीरता से लिया। आज खुद मंत्री ने चार्ज लेते ही इस बात का जिक्र किया कि सरकार ने कोर्ट में अपनी बात रखी है और कोर्ट को फेस कर रहे हैं, और कोर्ट का जो फैसला होगा उसे मानेंगे। उन्होंने भी ये बात माना है कि जो बच्चे, जिन बच्चों ने सवाल खड़े किए हैं उसको
सरकार गंभीरता से ले रही है। तो मसला बिल्कुल साफ है, जिन बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है, या तो मुझे लगता है सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी उनके लिए, कोई ना कोई निर्णय लेगी। मंत्री जी तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के लिए कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संस्था है, 3 बड़े परीक्षा कराती है, जिसमें जेईई भी आता है, जो 2 तरीके से होता है। ये तो सारी चीजें मंत्री जी की तरफ से कही जा रही है, लेकिन जो याचिका करता है, जिस वजह से वो कोर्ट पहुंचे, उनका क्या कहना है वो भी जरा ध्यान से सुनिए। हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था, और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है, और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई, जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं, ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को, और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे, वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया, और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें, और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्ज़ाम मिल गया दूसरी बार, जो माननीय हाईकोर्ट पहुँचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना। नीट रिजल्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो ताजा अपडेट है वो भी हम स्क्रीन पर रखें। देखिए, नीट रिजल्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, जहां ऑप्शन दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क वाले 1563 बच्चों को 2 ऑप्शन मिल रहा है। पहला ऑप्शन कि वो 23 जून को फिर से रीअपियर होकर 1 हफ्ते बाद इम्तिहान दे, या ग्रेस मार्क हटाने के बाद जो नंबर बचता है उसके साथ अपीयर हो नई मेरिट लिस्ट में। तो ये तमाम बड़ी चीजें घटनाक्रम के बाद, हफ्ते भर की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला सामने आया है। 1563 बच्चों को 2 ऑप्शन दिए गए हैं। 24 लाख बच्चे अपीयर होते, लेकिन ये पूरी परीक्षा फिर से कराने के हक में नहीं सुप्रीम कोर्ट। और इन 1563 बच्चों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये सुझाव और प्रस्ताव रखा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि इसी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसी के साथ शिक्षा मंत्री ने भी इस पूरे मामले पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया, और उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी, वो कार्रवाई के दायरे में आएगा। सामने उस पक्ष को रखेगा, और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेईई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूँगा, भारत सरकार और उसके इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं है, बिहार में अरेस्ट हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित रूप में। कोई अर्जी, अरे भाई किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है क्या उसमें कोई? देखो, अरे भाई एक मैं तो एनटीए का उत्तर दे रहा हूँ। कोई क्वेश्चन लिख के कोई भी प्रमाण नहीं है।
कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था, वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनमोली आई है। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट के फैसला को आने दीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका रीटेस्ट होगा, ये 1500 केसेस हैं, इनका रीटेस्ट होगा। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जजर में से जो 2 सेट ऑफ क्वेश्चन आए थे उसकी क्या करें? उसको गंभीरता से देखिए, 2 सेट रहता है, जजर में नहीं। देखो आप पूरा जानकारी लेके आओ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मानना ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं नीरज। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से खामियां पाई जाती हैं, जिस तरीके से गड़बड़ी पाई जाती है, इतनी बड़ी एजेंसी है जिस पर लोगों का इतना विश्वास है, बच्चे 6th के बाद 7th के बाद प्रिपेयर करते हैं मेडिकल के लिए, IITs के लिए, और उनके भविष्य को निर्धारित करने की जिम्मेदारी इसी एजेंसी के ऊपर है। अगर कुछ खामी पाई जाती है, जिस तरीके की कार्रवाई की बात कर रहे हैं मंत्री जी, वो क्या हो सकता है? कुछ दायरे निर्धारित हो सकते हैं, उसकी टाइमलाइन कुछ हो सकती है, इस बारे में कोई सुगबुगाहट? देखिए, पहले तो ये स्पष्ट हो कि गलती किसकी है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे, जो 1550 बच्चों की बात की जा रही है, वो 1550 बच्चे कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं वो NTA की व्यवस्था का शिकार हुए हैं, और NTA कटघरे में खड़ी होती है, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन अब ये तय होगा कि आखिर किस तरह की व्यवस्था की जाएगी, कैसी, कौन सी ऐसी मतलब दंड उनके लिए तय किए जाएंगे, और क्या सही मायने में सिर्फ NTA दोषी है या कोई सिस्टम में और कोई इन्वॉल्व है। तो इस पूरे मसले की मुझे लगता है पहले जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, हम सबको कोर्ट के फैसले का इंतज़ार भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोर्ट जो फैसला देता है बच्चों को, अगर उस हिसाब से सरकार और मंत्रालय कार्रवाई करता है, तो कहीं ना कहीं NTA के लोग दोषी मिलेंगे, और कहीं ना कहीं NTA के लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। अब देखना होगा ये NTA के अधिकारियों के लेवल पर गलती हुई है या सेंटर के लेवल पर कार्रवाई हुई है। अब ये बहुत सारी चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन हाँ, सरकार ने इस बात को माना कि कुछ बच्चों के साथ गड़बड़ हुआ है, लेकिन सरकार किसी भी मसले पर इसे पूरे गंभीरता से ले रही है, और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी, ये सरकार का मत है। तो सरकार की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है। सरकार की नीयत ये साफ है कि बच्चों के साथ कोई गड़बड़ नहीं होने पाएगा बड़े लेवल पर। अच्छा, एक बात और भी है यहाँ पे, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी जब बयान दे रहे थे तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अब तक किसी भी प्रकार के प्रमाण नहीं मिले हैं कि पेपर लीक किया गया है। तो 2 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार ये मानती है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हाँ गड़बड़ी जरूर हुई है, उस गड़बड़ी को सुधारा जाएगा। NTA पर सवाल है, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट आई है। आपको बताते चले, नीट परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से NTA पर सवाल उठाए गए, इसे अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे कंक्लूड किया है, जहां नीट रिजल्ट विवाद पर 1563 बच्चों को 2 ऑप्शन मिले हैं। ग्रेस मार्क हटा करके नॉर्मल मेरिट लिस्ट में आइए, या फिर से अपीयर होइए। ज्ञानेंद्र हमारे सहयोगी हैं, उनका रुख करेंगे। ज्ञानेंद्र, जरा बताएं कि आप कहां मौजूद हैं और वहां किस तरीके की बातचीत हो रही है, और आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, जहां पर कि एक देश में एक प्लेटफॉर्म है आवाज़ उठाने के लिए, और यहीं पर नीट के विद्यार्थियों ने, नीट से जो प्रभावित विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उन्होंने बीते दिनों में प्रदर्शन किया है, और कुछ आज भी प्रदर्शन का कार्यक्रम है, और इसी वजह से कुछ बच्चे यहाँ पर पहुँच गए हैं। और इन्हें हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है उसकी विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी फौरी तौर पर जो शुरुआती जानकारी है उस पर रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं। आप इस बार नीट की परीक्षा में अपीयर हुए थे और आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो जिन बच्चों को ग्रेस मिला था, तकरीबन 1563 बच्चों को, उनको लेकर के सरकार ने ये कहा है कि इन्हें 2 विकल्प दिए जाएंगे, ग्रेस मार्क्स या तो इनको नहीं मिलेगा या फिर दोबारा से परीक्षा में ये अपीयर हो सकते हैं। और साथ में मंत्री जी ने भी ये कहा है, शिक्षा मंत्री ने, कि बच्चों के साथ है सरकार, और कोर्ट जो कहेगा वो करेंगे। इससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? सर, इससे हमें संतुष्टि नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1563 बच्चों का मामला नहीं है। ये पूरा मामला, मेन इश्यू जो है वो हमारा नीट पेपर लीक को लेकर है, जो कि पूरा श्योर है कि पेपर लीक हुआ है, तो उस चीज़ के ऊपर इशू है। जो रीनीट होना चाहिए वो सारे बच्चों के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ 1563 बच्चों के लिए। ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ग्रेस मार्क्स का ही मामला नहीं है, ये पेपर लीक का मामला है, मामला कहीं ज़्यादा गंभीर है। यस सर। तो इसमें आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? आप दोबारा परीक्षा चाहते हैं पूरे देश में? यस सर, पूरे जितने भी स्टूडेंट्स थे सबके दोबारा से परीक्षा हो, और NTA के ऊपर CBI जांच हो। CBI जांच की मांग। एक छात्रा हमारे साथ हैं, आपने सुना मैंने जो कहा, कोर्ट में 1563 बच्चों जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन्हें 2 विकल्प दिए गए हैं, या तो आप ग्रेस मार्क्स छोड़ दीजिए, और छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे आप तो एग्जाम दे सकते हैं। तो इस पर आपको क्या कहना? सर, ग्रेस मार्क
जो है जो बच्चों को देना है रिवैलिड, उससे कोई सिचुएशन कोई ठीक तो हो ही नहीं है, क्योंकि मेन मुद्दा जो है इस चीज़ का वो रैंक इन्फ्लेशन है। रैंक इन्फ्लेशन को बिल्कुल भी यहाँ पे एड्रेस नहीं किया गया है। रैंक इन्फ्लेशन इसीलिए तो हुआ ना क्योंकि ग्रेस मार्क्स दे दिए गए बहुत सारे बच्चों को। सर 1500 स्टूडेंट्स की अगर सिर्फ ग्रेस मार्किंग होती तो जिसके 617 आ रहे उसकी रैंक पिछले साल जैसे 25,000 कुछ थी तो उसकी 63,000 या 65,000 नहीं हो सकती है। सिर्फ ग्रेस मार्किंग के चलते हुए हम ये माने तो 1,500 का डिफरेंस आना चाहिए था कि मान लो कि पिछली बार 25,000 रैंक आई है तो मुश्किल से 27,000 हो सकती थी रैंक, लेकिन ये 63 कैसे हो सकती है? 40,000 का डिफरेंस कैसे आ सकता है सिर्फ ग्रेस मार्किंग की वजह से? और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि हम गवर्नमेंट जो हमने चुनी है, जिसे हम कहते हैं कि इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बाय द पीपल फॉर द पीपल कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे जो नीट का जब मोदी जी करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है परीक्षा पे चर्चा, वो अब नीट की परीक्षा पे चर्चा संतोष कुल मिलाकर के साफ तौर पे कहा जा सकता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए सवालों के घेरे में है जो ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है। बच्चों के भीतर का असंतोष कुछ अभी दिखाई दे रहा है, कुछ अभी और रिएक्शंस आने बाकी हैं।